Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, I will learn about the units of length conversion. हम यहाँ सीखेंगे कि यूनिट का लेंथ की यूनिट का कन्वर्जन कैसे करेंगे। जैसे आप देखिए माइक्रोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट नैनोमीटर टू मीटर, पिकोमीटर टू मीटर, एंगस्ट्रॉम टू मीटर, फेम्टोमीटर टू मीटर, ऑटोमीटर टू मीटर, हेक्टोमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, मिलीमीटर टू मीटर, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू इंचेस। तो आज हम ये सीखेंगे कि कैसे इन सब का कन्वर्जन होता है, क्योंकि ये सारे कन्वर्जन इसमें से एक या दो तीन कन्वर्जन एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, और आप जो प्रेजेंट टाइम में जो क्लास कर रहे हो उसमें भी, उस एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं, क्योंकि बिना इसके कन्वर्जन के आगे कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको जानना अत्यधिक जरूरी है। तो आइए हम सीखते हैं कि फर्स्ट 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to power minus 9 meter. 1 picometer is equal to 10 to power minus 12 meter. 1 angstrom is equal to 10 to power minus 10 meter. 1 femtometer is equal to 10 to power minus 15 meter. 1 attometer is equal to 10 to power minus 18 meter. ये जो माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, फेम्टोमीटर है, ऑटोमीटर है, ये सारे के सारे लेंथ के स्मॉलेस्ट यूनिट हैं जिन्हें हम मीटर में कन्वर्ट किए हैं। तो इसे आप भी कन्वर्ट करना जानिए, या तो फिर से आप याद रखिए, क्योंकि कन्वर्जन जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हो तो अगर कोई यूनिट आ गई दूसरे यूनिट में चेंज करना तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है, या आप 100 को 10 टू पावर 2 मीटर भी कह सकते हो। 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर होता है, इसे आप 10 टू पावर माइनस 2 किलोमीटर भी कह सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होता है, इसे आप 10 टू पावर माइनस 1 मीटर भी कह सकते हैं। 1 मिलीमीटर में 0.001 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 0.393701 इंचेज होते हैं। आपको जब इधर से इधर चलना हो तब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में चलना हो तो तुरंत इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर यहाँ दिया है, इसमें कन्वर्ट करना है किसी में, तो इसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर इधर से इधर कन्वर्ट करना है, कोई नंबर यहाँ दिया है तो आप डिवाइड कर दोगे। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट, यूनिट्स ऑफ लेंथ कन्वर्जन का। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 एटोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 फेम्टोमीटर में 10 टू पावर माइनस 15 मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, 1 पिकोमीटर अगर आ जाए तो 10 टू पावर माइनस 12 मीटर होगा, 1 नैनोमीटर आ जाए तो 10 टू पावर माइनस 9 मीटर होगा, 1 माइक्रोमीटर आ जाए तो 10 टू पावर माइनस 6 मीटर होगा। तो ये थे स्टूडेंट आज की आपकी क्लास, जिसमें आपको हमने लेंथ के यूनिट के कन्वर्जन के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया है। इसके पहले भी मैंने चर्चा की थी और आज भी मैंने चर्चा की। तो आप इसको याद रखिए, पढ़ने का प्रयास करिए, बार बार इसको कन्वर्ट करिए एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तभी आपको ये क्लियर होगा। अदरवाइज़ ये रटने से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि रट के आप एक पॉइंट याद कर लोगे लेकिन दूसरे पॉइंट का दूसरे पॉइंट में कन्वर्जन आ गया, तब आप वहाँ पे फंस जाओगे। इसलिए आपको सारे पॉइंट को जानना ज़रूरी है, और कहाँ मल्टीप्लाई होगा, कहाँ डिवाइड होगा, हम आपको बता दें। जब स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्ज यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है
जब लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। जब स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्ज यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, समझ रहे हैं, या लार्ज यूनिट से स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आप ये सब जानिए और इसको याद रखिए, इसको बार बार कॉपी पे लिखिए, इस पे आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हैं इस पे प्रैक्टिस कीजिए, तब आप इसमें इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाएगा। नहीं तो यही लगेगा कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हो, जबकि ये जो है बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई ना कोई यूनिक कन्वर्जन जरूर पूछा जाता है। इसके बाद हम आपको कल से पढ़ाएंगे मास यूनिट ऑफ मास कन्वर्जन। तो मास में क्या क्या आता है उसका भी हम कन्वर्जन आपको बताएंगे। आज हमने लेंथ के लगभग सारे कन्वर्जन बता दिए हैं। तो कल की टॉपिक कुछ और होगी, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आप इसको बार बार याद करिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपने स्टूडेंट्स में, आप अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। क्लासेस डेली चलती हैं, अपने समय पर चलती हैं। क्लासेस हम अपलोड कर देते हैं। आप किसी भी समय आपको टाइम मिलता है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट ही होगा, कोई उसमें लॉस नहीं होगा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें मेंशन करके आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, या फिर आप मुझसे अगर जुड़ना चाहो तो ऑनलाइन और या ऑफलाइन आप जुड़ भी सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम आपको बेटर से बेटर कंटेंट्स देने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे इससे भी ज़्यादा हायर लेवल की क्लासेस रहेंगी, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएं, तब हम आगे के लिए चलें। क्योंकि आपका बेस अगर वीक होगा तो उस पर किसी भी चीज़ का सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल होता है, इसलिए बेस को क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। गुड आफ्टरनून, फिर मिलेंगे कल।